विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। जब सबके प्राण अवरुद्ध हो गए, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। और भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल। यदि दुष्ट भी भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान भय मुक्त कर देते हैं। जैसे विभीषण जी रावण जी के भाई हैं, लेकिन जब ये भी शरण में गए हैं राम जी को, तो राम जी ने तुरंत इनका राज्य तिलक कर दिया। लंका अचल राज तुम करो, भय मुक्त कर दिए, अभय दान प्रदान किया। भगवान ध्रुव जी के पास प्रकट हुए और ध्रुव जी आंख बंद करके जो झांकी बाहर खड़ी है उसी झांकी का दर्शन भीतर कर रहे हैं। और जब भगवान को खड़े हुए कुछ समय हुआ तो भगवान ने उस झांकी का अंतर ध्यान कर दिया, खींच लिया। और जैसे किसी व्यक्ति को जगाया जाए, वो गहरी निद्रा में सो रहा हो तो वह हड़बड़ा जाता है, क्या हुआ? वही गति ध्रुव जी की हुई। ध्रुव जी की एकाएक आंख खुली और बाहर देखा तो जो झांकी भीतर थी वही झांकी बाहर खड़ी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं ध्रुव जी भगवान को निहार रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को निहार रहे हैं। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव प्रभु इतनी देर तक खड़े हैं। कहा कि हाँ राजर्षि परीक्षित, क्यों? क्योंकि ध्रुव जी विचार करते मैं तो छोटा सा हूं, कहीं पढ़ने तो गया नहीं, और वह अखिलाधिपति ब्रह्मांडाधिनायक जगन नियंता जगदीश्वर जगदाधार, इनकी कैसे स्तुति करूं? क्यों? ज्ञान का तो कोई अवलंबन है नहीं, तो क्या कह करके पुकारूं? तो भगवान समझ गए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। अब तो महाराज ध्रुव जी परम विद्वान हो गए। कहते हैं कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है महाराज। कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम बंदी परमानंद माधव। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए महाराज तो कुछ भी असंभव नहीं है। और भगवान ने जैसे ही उनके गाल से शंख को स्पर्श कराया, अब तो ध्रुव जी महाराज गा उठे, बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसूप्ताम, जो मेरी वाणी सोई हुई थी, प्रसूप्त अवस्था में थी, आपके स्पर्श कराने मात्र से वह वाणी मुखरित हो गई। तो कहा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? कहा कि जैसे हम ही लोग हैं, कितनी बार संत बने, महंत बने, मठाधीश बने, 84 लाख योनियों में विचरण करते रहे, और भगवान की कृपा कटाक्ष हो जाए तो महाराज वो सारा ज्ञान अपने आप मुखरित हो जाता है। जैसे हम टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि 5 वर्ष का बालक है, गीता का पाठ कर रहा है, तो यह 84 लाख योनियों में जीव घूमता रहता है। कितनी बार संत महंत बने, मठाधीश बने, विद्वान बने, केवल भगवान की कृपा हो जाए तो सारा ज्ञान भीतर ही है, तो वह ज्ञान मुखरित हो गया।
तो ध्रुव जी कहते हैं योन्तः मेरे भीतर वाच मिमाम प्रसुप्ताम, जो बाड़ी मेरी सोई हुई थी वो मुखरित हो गई, जागृत हो गई। और हे प्रभु मैं सत्य कहता हूं। वैसे तो कहा जाता है शास्त्र में कि रसना के देवता वरुण देव, आंख के देवता भगवान सूर्य, कान के देवता ये जो दिशाएं हैं 10 दिशा है, तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं इनके सभी देवता हैं। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु कहने में सबके पृथक पृथक देवता हैं, लेकिन उन देवताओं के भी देवता तो आप कि संजीवया त्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अखिल धरा स्वधाम्ना। प्रभु सबके तो जगतपति आप हैं, जगत पिता आप हैं, आपके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे परम पुरुष मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।